स्वयं प्रकाश जी, आपका चैनल है, आप 1111 रेप के केसेस हुए हैं 2022 में पश्चिम बंगाल में। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का जो नेशनल एवरेज है वो 64.5 का है, और पश्चिम बंगाल में ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन पहुंच जाता है 71.8%। और उसके बाद आप ये सब बातें कह रहे हैं सर। शत्रुपा जी के पास जाता हूं। शत्रुपा जी, खाता ना भाई जो हम कहें वो सही, और माई वे और हाई वे, ये यही यहां डिबेट के दौरान भी दिखाई दे रहा है। दिनेश जी सुनिए, ये लोगों का हैबिट है, सिर्फ नेशनल चैनल में बोल नहीं पाते, बोलते कम है, लेकिन अगर स्टूडियो में रहते हैं तो इतना चिल्लाता है। और शत्रुपा जी, नैरेटिव क्या होता है? क्या इस देश में यहां की जनता इतनी प्रबुद्ध नहीं है कि उसको मालूम हो कि सच कौन कह रहा है, गलत कौन कह रहा है? कोई आएगा मन माफिक कोई नैरेटिव चलाएगा और जनता उसको सब्सक्राइब कर लेगी। दिनेश जी, आपको शायद याद होगा, जो पुलिस के बारे में बोल रहा है, पुलिस ने इतना अच्छा काम किया है, तो हम नहीं कह रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने खुद मीडिया के सामने कहा है कि उनके पास तो एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं था, वो पूरा फेलियर है, कुछ कर नहीं पाया, तो मीडिया का दोष है। वो भी बोलता है कि मीडिया का नैरेटिव है। देखिए, अगर ये पुलिस मंत्री पुलिस को एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं दे पा रहा है कि वो लोग 7,000 का एक मॉब हैंडल कर सके, या पहले से उन लोगों का इंफॉर्मेशन हो, तो ये तो मानने का एकदम कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। पुलिस मंत्री जो कि चीफ मिनिस्टर है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, वो तीनों को एक ही जो औरत है उनको रिजाइन कर देना चाहिए। वो नैरेटिव कोई लाए या ना आए, आपने सही नहीं, ये तो विपक्ष नैरेटिव, ये श्याम प्रकाश पुरोहित जी के सबको कुछ समझ में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं कि ये तो असल में ये विरोधियों का और मीडिया का नैरेटिव है ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए। नहीं, मैं एक दूसरी बात चंद्रमोहन शर्मा जी से समझना चाहता हूँ। चंद्रमोहन शर्मा जी, जब आप नाम लेकर आप लोग शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की शिकायत करते हैं, लेकिन जब उनके नेता तिहाड़ से बाहर आते हैं तो आप उनका स्वागत करते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं क्या हो रहा है। आप लोग उसकी सिर्फ एक तरीके से जो खाता पूर्ति करने के लिए जो आवश्यक होता है उतना कह देते हैं, लेकिन जैसा मुखर विरोध होना चाहिए वैसा दिखाई नहीं देता है। तो ये भी क्या ये वाली बात हो गई कि कौन कर रहा है, हमारा वाला कर रहा है या दूसरा कर रहा है? उस हिसाब से आप तय करेंगे कि आपको विरोध करना है, थोड़ा विरोध करना है, एकदम नहीं करना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और भाजपा में दिनेश जी एक बड़ा साफ सुथरा फर्क है कि कांग्रेस की विचारधारा एकदम बेबाक और स्पष्ट है, और उसका प्रश्न और उत्तर बेबाकी से मिलता है। अगर हमने बंगाल के अंदर इस निर्मम हत्या का विरोध किया तो हमने विरोध किया, और हम ये प्रश्न भी खड़ा करते हैं, और उस प्रश्न के अंदर चाहे सेंटर सरकार आए, चाहे भाजपा आए, चाहे एलजी आए या स्टेट सरकार आए, कि इतने बड़े निर्मम हत्या के बाद फिर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कैसे हुई, किसने सबूतों को मिटाया गया, कौन है इसके पीछे, कौन ऊंची राजनीति कर रहा है। दोनों पार्टियों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, और ये चंद्रमोहन शर्मा जी, तो ये जो बेबाकी है ना, पे कहते हैं बिल्कुल सर शर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका दूसरी बात का शर्मा जी एक मेरा सप्लीमेंट्री सवाल तो सुन लीजिए। हमने कोई स्वागत नहीं करा सर, आबकारी जिस त्वरित तरीके से हाथरस वाले मामले में राहुल गांधी एक्टिव हुए थे, अभी तक ना तो वहां का उन्होंने दौरा किया है, ना वहां पहुंचकर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ उन्होंने कहा है। आप कह रहे हैं कि इसमें बड़ा बेबाक तरीके से होता है। हाथरस वाली बेबाकी यहां कोलकाता में क्यों नहीं दिखाई दे रही? देखिए, दौरे अच्छा होता कि देश के प्रधानमंत्री से आप पूछ देते कि जब इस देश की महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाए और मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री, मतलब आपको उस सवाल को सर्कमवेंट करना है, किसी दूसरी चीज को सामने लाना है। अरे कुछ तो तुलना कर लीजिए दिनेश जी। अगर मैंने आपसे हाथरस के संदर्भ में कहा तो आपको बात मणिपुर ले जानी है, हाथरस कलकत्ता वाले में बात नहीं करनी है आपको। कि राहुल गांधी जी चले जाएंगे, पहले टाइम्स नाउ इस बात को आज डिक्लेयर करे कि आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जो हाथरस में बेबाकी दिखाई दी वो कोलकाता में क्यों नहीं दिखाई दी? तो आप मणिपुर आ गए और टाइम्स नाउ पर आ गए, और वो तो वैसे ही चौथे खंबे से बहुत प्यार है उनको, स्वयं प्रकाश जी को। देश की माताओं को घुमाया जाता है और मूक बने रहते हैं, और बंगाल के ऊपर राजनीति करते हैं, और प्रश्न शत्रुपा जी राहुल गांधी पे खड़ा करते हैं। शत्रुपा जी, क्या यही तरीका है आजकल डिबेट में शामिल होने का कि अगर सवाल का जवाब नहीं हो तो उसको डिफ्लेक्ट किया जाए, किसी दूसरी तरफ ले जाया जाए ताकि उसका जवाब ना देना पड़े? जी, बंगाल में जो हो रहा है, अगर इसके बारे में कोई भी चर्चा हो
तो तृणमूल और कांग्रेस और तृणमूल, मेनली तृणमूल, वो लोग देश का सैर पे निकल जाता है। मैं मानती हूँ कि देश में, बंगाल में अभी मौसम बिगड़ रहा है, बहुत ही बिगड़ रहा है, लेकिन उन बंगाल का जस्टिफिकेशन नहीं देके वो लोग देश पे निकल जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है वो पौराणिक युग से होता है, शायद आगे भी होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो सियासत में जो है, जो गवर्नमेंट पे जो है, वो उस बारे में क्या कर रहा है वो देखना जरूरी है। क्या किया जा रहा है और क्या आपका किया हुआ नजीर बन रहा है। जब आपकी तरफ उंगलियां उठें तो उन उंगलियों को तोड़ने की बजाय आपको वो नजीर पेश करना चाहिए कि बाकी की तमाम जगहों के लिए उसका उदाहरण दिया जाए कि इस तरह के मैटर्स अगर सामने आते हैं तो डील कैसे किया जाता है। अमुक राज्य से सीखो, अमुक मुख्यमंत्री से सीखो, और कम से कम जब महिला मुख्यमंत्री हो तो उसको नजीर कायम करना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होगा तो देखो ये तरीका होता है। स्वयं प्रकाश हैं आप, स्वयं प्रकाश जी, जो खुद प्रकाशित होता है सूर्य की तरह और उसके प्रकाश से बाकी भी प्रकाशित होते हैं। तो कम से कम टीएमसी को यह करना चाहिए इस मुद्दे को हैंडल करते हुए कि बाकियों के लिए नजीर बने, लेकिन अभी तक तो केवल इसमें ऑटोक्रेटिक तरीका ही दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने जो सवाल पूछे थे, ये महिमा मंडन वाली बात कही थी शर्मा जी ने, जनता तो महिमा मंडन नहीं करती ना। मान लिया कुछ देर के लिए कि कोई है जो महिमा मंडन करता है। सवाल मैंने पूछे थे, ये जवाब आए हैं, जवाब आपके सामने रख रहा हूं। सवाल क्या था? सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कोलकाता पुलिस के एक्शन पर आपकी प्रतिक्रिया। ममता सरकार की तानाशाही 77.8%। ये महिमा मंडन वाले देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आंदोलन को चलने की साजिश 19.8%। कानून व्यवस्था के लिए जरूरी कदम 2.5, केवल 2.5%। अगला सवाल दिखाइए क्या था और उसके जवाब में क्या आया है। कोलकाता केस को लेकर ममता बनर्जी की राजनीति को कैसे देखते हैं? सीएम ममता जवाबदेही से भाग रही हैं, 37.6% लोगों का कहना है। बहुत बड़ी साजिश पर पर्दा डाल रही हैं, सिर्फ जवाबदेही से नहीं भाग रही हैं, यह कहना है 61.9। अगर दोनों को मिला दीजिए तो देखिए कितना बड़ा फिगर है, और यह बताता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। सियासी विरोधियों को सही जवाब दे रही हैं 0.6%, नेग्लिजिबल। अगला सवाल और उसके जवाब में लोगों ने क्या कहा है, देखिए जरा। मोदी पर तानाशाही के इंडी के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? मोदी पर आरोप निराधार हैं, 64.9% लोग कह रहे हैं। इंडी वालों ने लोकतंत्र को कुचला है, 33.2% लोग कह रहे हैं। चाहे तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि ये लगभग करीब के जवाब हैं। और फिर तीसरा भी था इसमें, आरोपों में दम है कि मोदी ऑटोक्रेटिक हैं, तानाशाह हैं, 1.9%। उसके बावजूद चंद्रमोहन शर्मा जी को लगता है कि महिमा मंडन किया जाता है। सच्चाई को आंख मूंद कर बहुत दिनों तक आप नकार नहीं सकते। देश का मूड मीटर क्या कह रहा है आपने स्पष्ट देख लिया। देश के मूड मीटर के सरप्राइज एलिमेंट की बात अब इस स्पेशल शो में वोट करने वाले लकी वोटर्स जो चुने गए हैं